Okay, now you want to log in. You want to create your website. तो आपको क्या करना है, पहले nomio.com यहाँ पर आपको जाना है और एक URL है www.nomio.com। यहाँ पर आप ये URL आपने आपके वेब ब्राउज़र में डालना है। जैसे आप वेब ब्राउज़र में डालेंगे, सो व्हाट इज़ दिस नोमियो? नोमियो इज़ अ फ्री होस्टिंग सर्विस फॉर मूडल। मूडल के लिए एक फ्री होस्टिंग सर्विस है। तो वहाँ से यहाँ लिखा है नोमियो इज़ अ फ्री होस्टिंग सर्विस फॉर मूडल, द मोस्ट पॉपुलर ट्रेनिंग टूल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपने इसको यूज़ करना है फॉर क्रिएट अ साइट। यू कैन क्रिएट योर ओन साइट। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है DRPDP FDP 0024। 0024 इज माई इंस्टीट्यूट कोड, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पॉलिटेक्निक, FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में मैंने इसको लिया है यहाँ पर। और ईमेल आपने देना है, मैंने ईमेल दिया है ये। तो आपका खुद का ईमेल यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे टर्म कंडीशन को क्लिक करके क्रिएट साइट। जैसे ही आप ये क्रिएट करोगे और यहाँ पे अगर अवेलेबल है, ये URL अवेलेबल है, तो फिर क्या होगा, आपको मेल जाएगा, योर साइट इज बीइंग created. If it is everything is correct, everything is valid, then your site is being created. और create होने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो भी फाइल जो भी आपने नाम दिया है, यूज़ किया है ईमेल, वहाँ पे जाना है और यहाँ पर एक मेल आएगा आपको, नोमियो सपोर्ट। नोमियो सपोर्ट, तो वेलकम टू नोमियो, hello and welcome to nomio.com. Your Moodle site is this one and it includes the password. तो हम देखेंगे कि पासवर्ड क्या है यहाँ पे। फिर इसको ओपन किया आपने, उस वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हैं, जैसे आप ओपन करोगे वेबसाइट को, सॉरी ईमेल को ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको ये आपका वेबसाइट का नाम है जो भी हम डालेंगे, और पासवर्ड यहाँ पर ये है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे यूजर नेम है एडमिन एंड दिस इज द पासवर्ड। इनिशियली पासवर्ड जनरेटेड बाय द सिस्टम ये पासवर्ड जनरेट करके देगा आपको। ठीक है, इसको यूज करना है, इसको कॉपी कर लीजिए आप, और कॉपी करने के बाद ये URL आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप ये बाद में करना है, आपने आपके स्टूडेंट के लिए आपने ये सारी चीज़ें करनी है। नाउ हियर यू कैन यूज दिस वेबसाइट फॉर लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन करना है, तो ये राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपको दिखेगा लॉगिन। ये लॉगिन करके आप जैसे लॉगिन किया आपने, पासवर्ड डाला, इफ पासवर्ड इज करेक्ट, लॉगिन नेम इज करेक्ट। मैंने सारे लोगों को, सारे पार्टिसिपेंट्स को मैंने ऐड कर लिया है और आपको मेल भी आ चुका होगा। यूज दैट पासवर्ड, यूज दैट मेल। पासवर्ड आप पासवर्ड भी यहाँ पे है। पासवर्ड क्या लिखेंगे आप अपना, ये जो आपका FDP फॉर एग्जांपल 1, अगर FDP 1 है, ये पार्टिसिपेंट का ID है, दिस इज ID। फिर ये यूज करके क्या करेंगे, कैपिटल FDP @ सॉरी 1, यहाँ पे चाहिए 1, ये है ना 1 @0024। ये सारे पार्टिसिपेंट ने ऐसे ही यूज करना है, अपने अपने ID यूज करके। यू कैन चेंज दिस पासवर्ड, दिस इज अ पासवर्ड, यू कैन चेंज दिस पासवर्ड आफ्टरवर्ड। आपने क्या इसे बाद में चेंज कर लेना है। सो यू कैन चेंज दिस पासवर्ड। कैसे चेंज करेंगे हम देखेंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट होम। आपने क्या करना है, साइट होम में क्लिक करना है। या अगर आप एडमिन हैं, आप अगर एडमिन हैं तो
एडमिन को क्लिक करिए आप, राइट कॉर्नर में जो एडमिन यूजर है उससे क्लिक करिए। यहाँ पर आपका रोल आप चेंज करेंगे कोर्स क्रिएटर। यहाँ पे आपने क्या करना है, कोर्स क्रिएटर। अगर नहीं किया तो भी चलता है, एडमिन इज हैविंग अ सुपर यूजर पावर, तो वो तो कोर्स क्रिएटर होता ही है। यू कैन चेंज एज अ टीचर, यू कैन चेंज एज अ मैनेजर। सो नॉन एडिटिंग टीचर, अगर आप दूसरे टीचर को ऐड करना चाहते हैं देन यू कैन चेंज दिस दैट यूजर एज अ नॉन एडिटिंग टीचर। यू कैन चेंज एज अ स्टूडेंट। गेस्ट, ऑथेंटिकेटेड यूजर ऑन फ्रंट पेज ओनली, अंदर जाने की उसको परमिशन नहीं होगी। तो ये सारी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मानो हमने साइट होम पे हम गए, साइट होम में गए हम, साइट होम में जाने के बाद आपको यहाँ पे आएगा वेलकम टू योर मूडल साइट। वेलकम टू योर मूडल साइट, मूडल साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यू कैन चेक मूडल डॉक्यूमेंट, कम्युनिटी फोरम, मूडल रिलीज नोट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपको मिलेगा यहाँ पे अवेलेबल कोर्सेस। सो इनिशियली देर विल नॉट बी एनी कोर्स, you have to add the course. You can add course here, add course. आप कैसे ऐड करेंगे इसको, जस्ट क्लिक द न्यू, ऐड न्यू कोर्स। ऐड न्यू कोर्स करने के बाद यहाँ पे कोर्स का फुल नाम, यहाँ पे आपने फुल नेम यहाँ पे देना है, शॉर्ट नेम भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, एफडीपी। कोर्स कैटेगरी आएगी मिसलिनियस होता है इनिशियली, इसको शो करना है, इसको इनविजिबल करना है आप, दैट इज योर चॉइस। कहाँ से कहाँ तक, ये 9 तारीख से 13 तारीख तक विजिबल होगा। कोर्स आईडी नंबर, यहाँ पर आपने क्या करना है, कोर्स यहाँ पे कोर्स क्रिएटर हो गया है अभी, एडमिन यूजर पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रोफाइल में जाना है, आपने प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाकर आपने क्या करना है, यहाँ पे यूजर का नाम चेंज कर सकते हैं, एडमिन का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने FDP एडमिन किया है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 है मूडल साइट्स, तो दोनों के अगर एडमिन है तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि किसका पासवर्ड कौन सा होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया FDP एडमिन, और इसका पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं न्यू पासवर्ड। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सारी क्रेडेंशियल यहाँ पे हमने देनी है। उसके बाद ये आप जब साइट एडमिनिस्ट्रेशन जाएंगे, यहाँ पे यू कैन डू एवरीथिंग वाया साइट एडमिनिस्ट्रेशन। साइट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हो। तो जैसे ही साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो पहले आपको आपकी साइट रजिस्टर करनी पड़ेगी, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आपकी साइट रजिस्टर जब आप करोगे तो कंफर्मेशन आपको मेल आ जाएगा कि योर साइट इज कंफर्म, देन कंटिन्यू। अब कंटिन्यू होने के बाद ही आगे आप कंटिन्यू कर पाओगे। सो दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द हाउ टू क्रिएट द मूडल वेबसाइट। ठीक है, मैं इसको अभी बंद कर देता हूं और हम चलते हैं अभी डायरेक्टली drpdp fdp 0024 nomio.com। यहाँ पर जाने के बाद आप क्या करोगे, लॉग इन करोगे। मुझे अब देखो यहाँ पे एडमिन है ऑलरेडी, तो एडमिन किसका एडमिन है पता नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे करना क्या है, मैं FDP एडमिन यहाँ पे लेता हूँ। इससे अच्छा है कि मैं किसी का एक नंबर FDP जो अकाउंट है मैं उसको ओपन करके देखता हूँ। लास्ट जो है यही हम ओपन करके देखेंगे। अभी अभी हमने इसको क्रिएट किया था, सॉरी किसी का मेल आया था, मैसेज आया था 196। गोडके सर, आर यू देयर? गोडके सर, ओके, हम किसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं? I need your permission. Sir, please, could you open mine? Shubham Mishra. Sorry sir,
क्या? Could you please, sir, open mine account? Shubham Mishra. Shubham, what is ID? FDP 68. 60? 68, sir. 68. Hmm. FDP 68? Yes, sir. No, FDP 68 is Sunil Gaikwad. FDB 19, sir. 19. Okay, 19. FDP 19. Okay, Shamala DP. can you use Yes. this one? Yes, sir. You can. Okay, thank you. So FDP 19. Okay, we'll use here FDP 19. And then you can use here password. Madam, you can edit password. You can change your password. FDP at the rate, FDP 19 at the rate 224 0024. Yes, we entered into the login. Now here there is a message. I think you have upcoming activities due. So 7 hours are there to complete your activity. Which activity? You can click here and you can see that which activity is there. Also, you can use this one at the dashboard. Sunday, upcoming activities are there. On 12th December, submit your Moodle site details, that is due. FDP test, this will close. FDP test should be completed. So all these are the activities. What activities are there, we'll see. And now I can see online users. So this man is there, from which we actually entered into this account. Then Jitendra sir is there, Tiwari sir is there, Kale sir is there. They already logged in. Okay, now go to the site home. आपने site home में जाना है. This is the best practice. Whenever you entered, it never put you into the course page. It is always put on dashboard. अब डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट कितने लॉगिन हो चुके हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास. हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं. उसके पहले ये स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी हमारे जो स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन यूजर्स, दे कैन एंटर लॉग इन. नहीं ना सर, नहीं है ना. अरे बाप रे बाप सर, तुम्ही लॉग इन करून घेता ना. हो, ठीक आहे. Okay, sorry for the disturbances. Up dashboard. Now here you must go to site home. हमें site home पे ही जाना है, ये इतना आपने ध्यान रखना है. ठीक है. अब here you can see this your website name. अब ये वेबसाइट नेम मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना. अब देखिए यहाँ पे मैं जब मैं जाता हूँ साइट पे, मेरे होम पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ होम है. देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मैंने होम को ऊपर रखा है. ये मेरा होम पेज, ये ऐसे दिखेगा. और यहाँ पर ये जो एड दिख रहे हैं, यू कैन नॉट ब्लॉक दिस एड. इफ योर कंप्यूटर, योर लैपटॉप हैव एड ब्लॉकर, remove that, because this is a totally free. This website is totally free and they earn from only these ads. And if you block these ad, that means you are blocking their site and you cannot use that site simply. ठीक है ना. तो यहाँ पर आपने इसको चेंज कर लेना है. तो मैं कैसे चेंज करेंगे हम देखेंगे. इसके लिए एडमिन में ही जाना पड़ेगा. दिस इज अ स्टूडेंट आईडी. तो यहाँ पर वेब साइट होम में हम गए, वेलकम टू योर मूडल साइट. तो
that is the first page always available. Now courses are available here. The course is already, I have created one course and put for you, that is FDP December to 2021. Click here, student can click here. Okay, now first time, so this is the first time login, so it will take a tour so that you can easily adopt the various details. Now here opens and this due, so we'll extend this due, then end tour, मैं end tour कर देता हूँ उसको. हमें पता है असाइनमेंट सबमिशन कब खत्म हो जाएगा, ये 12 दिसंबर को 10 बजे ये सबमिशन नहीं लेगा, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. मेरा कोई हेडेक नहीं है, जितने भी स्टूडेंट सबमिट करेंगे उस डेडलाइन को सबमिट करेंगे. नेक्स्ट प्रैक्टिकल वहाँ पे सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा. ये दैट इज अ कंटिन्यूअस असेसमेंट. ऐसा नहीं ना कि पूरा एक साथ एक महीने का असाइनमेंट हम सब एक साथ लेंगे, नहीं. दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो ये इसका एक स्टार्टिंग डेट और ड्यू डेट ये तो होना चाहिए. ये हम कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है. कोर्सेस में कौन सा कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, FDP TCP 2021 दिसंबर 2021. और उसमें ये सारे वीकली ब्लॉक्स है. यू कैन यूज दिस वन. FDP टेस्ट आफ्टर FDP, इसको क्लिक करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये दिस इज नॉट अ कोर्स, दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर इवेंट. इवेंट इज दिस वन. अटेम्प्ट द टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्ट. यहाँ पे एक मैसेज दिया है मैंने, यहाँ पर आप अनाउंसमेंट में लिख सकते हो. एज एडमिन यू कैन यूज दिस अनाउंसमेंट एंड दैट कैन बी पुट ऑन टू द डैशबोर्ड पर भी ये आपको आप रख सकते हैं. यहाँ पर एक सबमिशन है, असाइनमेंट सबमिशन. सबमिट योर मूडल साइट डिटेल्स. तो आपने एक असाइनमेंट, अभी देखो मैंने इसको ओपन किया है, फर्स्ट टाइम ओपन किया है, तो ये ऐसा मुझे देगा, एक टूर कराएगा मेरा. सबमिट योर मूडल साइट डिटेल्स हियर, दैट इज गिवन हियर. सो अभी अवेलेबल नहीं है बटन आपको बटन अवेलेबल नहीं है. बटन के कब होगा अवेलेबल? यस, इट इज अवेलेबल टुडे इटसेल्फ एट 1:30 PM. अभी तो 12:52 इतने ही हुए, 1:30 अभी हुआ नहीं है. ये 1:30 को ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा एंड स्टूडेंट कैन सबमिट देयर अप टू व्हाट ड्यू डेट इज 12 दिसंबर 10 बजे तक. वैलिडिटी के पहले सेशन के शुरू में ये क्लोज हो जाएगा. सो मेक अ सबमिशन. अटेम्प्ट यहाँ पे नहीं है, ग्रेड भी नहीं है. एक दिन 21 hours, one day 21 hours time remains and there is no any button, submission button available. That will be enabled at 1:30. फिर है FDP टेस्ट. अगर मैं इसको क्लिक करूं तो यहां पर आपको एक पेज मिलेगा, यहां पर आपकी टेस्ट होगी. अटेम्प्ट अलाउड, फर्स्ट एक ही अटेम्प्ट है आपको और उसका टाइमिंग लिमिट है 30 minutes. Automatically after 30 minutes your test will close automatically. So out of 25 the grade to pass is 10. It is just for ये तो देना पड़ता है ना कि 10 में अगर आप 10 मिले तो आपको आप पास है. क्या फर्क पड़ता है 8 मिले तो भी, क्या फर्क पड़ता है 5 मिले तो भी. हम स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं. स्टूडेंट के लिए जब हम ये स्टूडेंट को देंगे तो हाँ 10 आपको ग्रेड मिलेंगे. और जैसे इसको मिलता है ग्रेड तो यहाँ पे बैजेस है, लेफ्ट साइड में देखिए आप बैजेस. यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बैज मीन्स वेरी दैट मीन्स दैट अप्रिशिएट द स्टूडेंट, ऑनर टू द स्टूडेंट. सो देयर आर नो बैजेस अवेलेबल. अभी बैजेस नहीं है. यू कैन मैनेज दैट बैज एंड दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू योर स्टूडेंट. स्टूडेंट को भी आप दे सकते हैं. तो ये FDP टेस्ट कब स्टार्ट होगी? 1 बजे 12 तारीख को, और संडे. और क्लोज कब होगी? 2 बजे. मतलब 1 से 2 बजे तक आप कभी भी इसको टेक ऑन कर सकते हो टेस्ट को. 1 से 2 के बीच में. कितनी देर तक चलेगा? 30 मिनट तक चलेगा. एंड आफ्टर 30 मिनट दैट विल क्लोज.
एक बार क्लोज हो गया, यू कैन नॉट टेक दिस टेस्ट वंस अगेन। तो ये तो हुआ इस अकाउंट का। अब इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि स्टार्ट हमने अभी स्टार्ट ही किया है ये, तो यहाँ पर आपने सबमिशन करना है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आप एक फेक, नॉट फेक, एग्जाम्पल करके हम यहाँ पे एक वेबसाइट बना लेते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं nomio.com, तो एंटर nomio.com। देखिए nomio.com जैसे मैंने एंटर किया, यहाँ पर आपको अभी आप यहाँ पर दे सकते हैं योर website name, URL. So for student, you can use that website as per your choice. आपकी चॉइस होगी वो कि आप आपके साइट का नाम क्या देते हैं, ठीक है। सो अभी कुछ मैसेज आ रहे हैं, कांट ज्वाइन दिस ग्रुप को कैसे क्या ज्वाइन हो गए। You cannot join this group now. You can use for test. It is just for testing. Testing 2021. ये मैंने मेरे वेबसाइट का नाम दिया और एड्रेस देता हूँ मैं यहाँ पे FDP है मेरे ईमेल का नाम, ये है FDP देता हूँ यहाँ पे, सॉरी FDP, यह नाम क्या है इसका, 0024 @gmail.com। यू कैन यूज दैट वन। यहाँ पे आप करोगे और ये साइट क्रिएट हो जाएगी। ओके, योर साइट इज बीइंग क्रिएटेड। हमने अभी मेल चेक करना है, यहां जाके हम मेल चेक करेंगे। यहां पर आपको मेल आएगा, तो स्पैम में भी हो सकता है, इसको टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको जो मैंने किया था ना, स्लाइड्स मैंने दिखाए थे, तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा, सॉरी ये तो नहीं है, ये है Moodle सपोर्ट्स, अभी नहीं आया। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग योर साइट। ये हमने रजिस्टर्ड किया हुआ मेल था, ये कल का है 9 दिसंबर का। अभी फिलहाल जो नया जो मेल आने वाला है, इट टेक्स सम फ्यू मिनट्स टू, इम्पोर्टेंट में जाके देखते हैं, इम्पोर्टेंट में भी नहीं आया मेल अभी तक। मेल कैसा आएगा, वेलकम टू नोमियो, वेलकम टू नोमियो, ऐसा मैसेज आएगा। हम देखेंगे बाद में अगर मेल आया है तो, अदरवाइज अभी मेल आया नहीं है। जैसे ही मेल आएगा कि कौन सी साइट है, टेस्टिंग 0024 क्या है वो टेस्टिंग, अभी वो नाम यहाँ पे आएगा और फिर हमें पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। हमने जो पहले जो साइट बनाई थी, ये है कि इसका जो पासवर्ड ये URL है and this is a password. So in this way you can create your own website. ये वेबसाइट होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ मैडम। अभी हम जाएंगे एडमिन में, यहाँ पे FDP एडमिन में जाएंगे, FDP एडमिन, और यहाँ पर जो भी पासवर्ड है वो हमें देना पड़ेगा। हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन FDP, ये लॉगिन हो चुका है।
सो अगर आप मेरे साथ साथ करेंगे तो बेनिफिट होगा आपको। यहाँ पे आप क्या करना है, पहले प्रोफाइल में जाना है। यू गो टू द प्रोफाइल। प्रोफाइल में जाने के बाद एडिट प्रोफाइल करिए। एडिट प्रोफाइल करने के बाद यहाँ पर FDP एडमिन, यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हो, यूजर का नाम चेंज कर सकते हो, किसी भी यूजर का नाम चेंज कर सकते हो, बिकॉज यू आर एडमिन नाउ। देन यू कैन सस्पेंड द अकाउंट, यू कैन सस्पेंड द अकाउंट ऑल्सो फॉर वाइल। देन न्यू पासवर्ड आप डाल सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे आप, और यहाँ पर अगर क्लिक करोगे पासवर्ड डालने के बाद फोर्स पासवर्ड चेंज। देन जब फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा कोई यूजर, he or she has to change the password. Then first name, last name, surname, email address, यहाँ पर जो भी डिटेल है डाल सकते हैं। सिटी आप डालेंगे यहाँ पे, जो भी सिटी है आप वहाँ पर डालेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम जोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ? because if you miss this one, your student also miss this their assignments and whatever the task you have given to the students, तो ये उस टाइम में चला जाएगा। तो एशिया कोलकाता, ये यहाँ पे टाइम जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिलेक्ट कंट्री एंड टाइम जोन। कभी कभी क्या होता है कि अगर ये नहीं होता है सिलेक्ट, फिर आप भी सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका टाइमिंग हमारा इंडिया का टाइम और किसी के टाइम से मैच नहीं होता है, तो असाइनमेंट अगर वो दूसरे टाइम जोन में है तो असाइनमेंट मिस हो जाएगा, ये देख लेना है। यू कैन ऐड द पिक्चर हियर ऑफ योर ओन और एनी अदर योर लोगो लाइक दैट, यू कैन ऐड द पिक्चर। एडिशनल नेम अगर आपको चाहिए इसमें कुछ और डालना है, यू कैन पुट दैट। योर इंटरेस्ट ऑप्शनल है, इसमें कुछ आईडी वगैरह है, दैट इज ऑप्शनल। एंड देन अपडेट। ओके, ये अपडेट करने के बाद यहाँ पर रिसेट पेज टू डिफॉल्ट, ये जो है ना पेज, इसको डिफॉल्ट करना है, कस्टमाइज करना है इसको, यू कैन डू दैट। ओके, ये तो हो गया, ठीक है ना, हमने एडिट तो कर लिया प्रोफाइल। अब जाएंगे फिर से डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए अभी सागर चौहान ये सर ने लॉगिन कर लिया है, और इसके पहले वाला FDP जो था आईडी, ये हमने लॉग आउट कर लिया है। तो इसको मैं मैसेज, इस पर्टिकुलर यूजर आईडी को मैं मैसेज भी दे सकता हूँ, यहाँ पर मैसेज हम देंगे। तो सागर चौहान सर इज ऑनलाइन नाउ, you can put any message, you can say search, and here I can use welcome to this FDTP 2021, ये हमने यहाँ पे मैसेज सेंड करना है, ठीक है, और मैं सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर ये ऑनलाइन है तो उनका भी यहाँ पे चैट में आ जाएगा। तो ये हमारी एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है जो कि फ्री होती है। हाँ, एक दूसरा एक लिमिटेशन है इसका कि यू कैन यूज ओनली 2 GB बिकॉज इट इज टोटली फ्री, सो ओनली 2 GB स्पेस इज देयर। फिर आप कहेंगे सर हम असाइनमेंट और ये इनकी सारी तो कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। यस, यू कैन एम्बेड द गूगल ड्राइव ओवर ईयर। तो गूगल ड्राइव की तो 15 GB है ना, सो यू कैन पुट द लिंक, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ये यहाँ पर हम जाएंगे। अब देखिए मुझे ये इसका नाम चेंज करना है, आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ दिस वन। सो गो हियर, गियर आइकन, एडिट सेटिंग, देन यहाँ पर एड वर्ड, जो भी एड आएंगे ना, यू जस्ट इग्नोर दोज एड्स, उसकी तरह आपने देखना भी नहीं है। अगर है कुछ काम की चीज तो देखिए, अदरवाइज कोई जरूरत तो है नहीं इसकी। गो फॉर दिस वन। हम लिखेंगे यहाँ पे 1 वीक फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम ये है इसका फ्रंट पेज सेटिंग। यहाँ पे हम मूडल लिखा है, इस मूडल को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको FDP लिख देता हूँ, FDTP लिखता हूँ, ठीक है, FDTP ये हमने लिख दिया यहाँ पे।
और कुछ करना है यहाँ पे चेंज, तो यू कैन डू दैट चेंजेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू डू। देन अब देखिए यहाँ पे आ गया इसका नाम पूरा। अब यहाँ पे साइट का नाम तो ये है इधर drpdpfdp0024.nomio.com। अब यहाँ पर ये आ गया इसका, ठीक है। तो ये हो गया, ये सेव हो गया। साइट होम में चले जाएंगे फिर से हम। यू कैन सी द गो टू द अवेलेबल कोर्सेस। अवेलेबल कोर्स में गए हम यहाँ पे। अब यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स देखेंगे हम। तो ये पार्टिसिपेंट्स कैसे ऐड हो गए, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, 95 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। इंक्लूडिंग माई सेल्फ मीन्स दिस एडमिन एफडीपी, कहीं तो भी होगा, एडमिन एफडीपी भी होगा यहाँ पे, शायद नहीं है। 96 कंप्लीट 96 है। तो ये अवेलेबल है। कौन कितने बजे तक, कितने टाइम तक, नॉट बजे तक लेकिन कितने टाइम तक लॉगिन हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं। झोरे सर है यहाँ पे, तिवारी सर है, मोमिन सर है, मेश्राम सर है, काले सर है, जितेंद्र सर है, देन ढेपे मैडम अभी भी हमने लॉगिन किया था, चौहान सर भी है। तो ये लोग अभी इन्होंने उन्होंने एंटर किया है इसके अंदर। अभी मैं एक यूज़र ऐड करके दिखाता हूँ। आपने यूज़र को ऐड करना है, तो हमें जो भी करना है यहाँ पे साइट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही जाना है। साइट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करो आप। मैं यूज़र ऐड करने जा रहा हूँ अभी एक। अब कौन सा यूज़र ऐड करेंगे हम? एक फाइल है हमारी, ये है ना फाइल, ये लास्ट में है। शायद ये नहीं है, संजय गोडसे सर अभी इन वेबसाइट में शायद नहीं है। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वेदर ही इज अवेलेबल और नॉट देयर। सो गो टू द साइट एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर्स एंड ब्राउज द लिस्ट ऑफ यूजर्स, ब्राउज द लिस्ट ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पर, या फिर पार्टिसिपेंट्स, हम डायरेक्टली गए पार्टिसिपेंट्स में किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट क्लिक द पार्टिसिपेंट्स, देन गो टू द शो ऑल 96 पार्टिसिपेंट्स। Yes, 96 participants, and then check for Sanjay Godse sir. Control F, Godse. No, there is no any user Sanjay Godse. So here we can add one user. So here we can go site administration, users। साइट एडमिनिस्ट्रेशन में आप सभी चीज कर सकते हैं अलावा प्लगइन, एक्सेप्ट प्लगइन, क्योंकि प्लगइन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। मतलब यू कैन ऐड डिफरेंट प्लगइन्स। कौन सा वो भी देख लेते हैं। प्लगइन ये है, कुछ प्लगइन है जो अवेलेबल है एंड सम प्लगइन्स आर नॉट अवेलेबल। तो ये जैसा क्विज है, ये अवेलेबल है, फोल्डर है, फोरम है, ग्लोसरी नहीं है, फीडबैक है, बहुत सारे प्लगइन हैं। अनोटेट पीडीएफ भी है, मतलब उसके ऊपर आप स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि ये तुम्हारी गलती हो गई, यहाँ पे इसका ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ऐसा चेंज करना है और ये सेंड कर देना है। स्टूडेंट गेट दैट एंड रीसबमिट। सो फाइल सबमिशन, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसके अलावा भी प्लगइन चाहिए तो फिर आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। एक्चुअली ये पेड वर्जन नहीं कह सकते इसको, हम कहते हैं डोनेशन। इसको डोनेशन करना पड़ेगा। तो बहुत मतलब डोनेशन अगर करते हैं तो फिर ये जो ऐड है ना आपको दिख रही है यहाँ पे, सो दैट ऐड आल्सो रिमूव्स, तो वो भी नहीं आएगी। चलो हम क्या करते हैं, यूजर्स में जाते हैं और एक यूजर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ब्राउज लिस्ट ऑफ यूजर तो है, ऐड न्यू यूजर है। यहाँ पे एक ही यूजर ऐड कर रहे हैं हम। यूजर का नाम हम यहाँ पे देते हैं FDP 208, FDP 208, ठीक है। ये मैनुअल अकाउंट है, सस्पेंडेड अकाउंट है क्या? नहीं। जनरेट पासवर्ड एंड नोटिफाई यूजर ऑटोमेटिकली, वो भी कर सकते हैं और ईमेल चला जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये जो भी पासवर्ड होगा तो ईमेल में आ जाएगा।
यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ यहाँ पे FDP208@0024. He or she can edit their password. तो ये अभी यहाँ पे तो कोई कॉन्फिडेंशियल है ही नहीं हमारा, इसलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. किसी ने देख भी लिया तो क्या, संजय गोडसे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज. संजय गोडसे, यहाँ पे सरनेम लिखते हैं. ठीक है. ईमेल एड्रेस हम यहाँ पे ये इसलिए चाहिए ईमेल एड्रेस कि वहाँ पे आपका मेल यहाँ पे जाएगा और जो भी है इंफॉर्मेशन इस मेल पे आपको आएगी. आप चाहते हैं कि एवरीबडी कैन सी योर व्यू योर ईमेल, या फिर हाइड करना है. नॉन प्रिविलेज्ड यूजर्स में के हाइड कर सकते हैं आप. यहाँ पे सिटी अगर गोडसे सर है तो सिटी आप बता दीजिए, अदरवाइज आई विल पुट अमरावती. सिलेक्ट कंट्री, तो ये तो मुझे इंडिया लिखना ही पड़ेगा. सॉरी. टाइम जोन मुझे एशिया कोलकाता डालना पड़ेगा. आई एम एक्चुअली जनरेटिंग 1 पार्टिसिपेंट्स अकाउंट, ओनली 1. एडिशनल नेम, इंटरेस्ट वगैरह कुछ है करना है नहीं करना है, मैं वो सर करते बैठेंगे. ठीक है. तो ये यूजर अभी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे यूजर लिस्ट में दिखेगा. ये देखो ऐड आ गई. जब भी आप कुछ करते हैं तो ऐड आ जाती है. FDP यहाँ पे जाइए, यहाँ पे पार्टिसिपेंट में जाइए. पार्टिसिपेंट में जाने के बाद अगर आप सिलेक्ट करते हैं शो ऑल 96, अब देखो 97 होना चाहिए था लेकिन 96 ही है. अब देखें यहाँ पे गोडसे सर है क्या, ऐड किया हमने नहीं है. अब क्या करें, हमने तो ऐड किया नहीं है. यस, यू कैन एनरोल, अवेलेबल है लेकिन एनरोल नहीं है. आपको एनरोल करके लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, इस FDTP इस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे ऊपर है ना FDTP लिखा है, एनरोल करना है. अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं सर्च करूं तो एक ही नाम आएगा यहाँ पे. ये देखिए, मैं तो हूं यहाँ पे, मुझे की जरूरत नहीं है वहां पे ऐड होने की. तो यहाँ पर मैं संजय गोडसे, ठीक है, मैं इसको भी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब कोई नहीं है यहाँ पे, एनरोल कर लीजिए. हो गया. अब देखिए एनरोल हो गए. अब यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ गोडसे, आ गए, गोडसे सर आ गए यहाँ पे. तो इनका स्टेटस क्या है, सभी लोगों का स्टूडेंट, सभी लोगों का स्टूडेंट है. लेकिन एक यहाँ पर अकाउंट ऐसा है कि जो स्टूडेंट नहीं है, दैट इज एडमिन, बट ऑल्सो एज अ स्टूडेंट. एडमिन भी है और स्टूडेंट भी है, तो दोनों यहाँ पे चलता है. ठीक है ना. वो क्रिएटर भी है, मैनेजर भी है, एडमिन है ना, सारे यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं. आप डिलीट भी कर सकते हैं यूजर को, थोड़ी देर के लिए उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं एक अकाउंट है उसको थोड़ा डिसेबल करूंगा. पता नहीं वो अकाउंट अवेलेबल, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि किस नाम से वो अकाउंट मैंने बनाया था टेस्टिंग के लिए, ओनली फॉर टेस्टिंग. तो ठीक है, अभी कोई भी एक अकाउंट ले लेते हैं, लेकिन उसको अकाउंट को हम बंद नहीं करते हैं. मैडम का ले लेते हैं, आहिर मैडम का लेते हैं. यहाँ पे देखिए एडिट एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर एक्टिव करना है स्टेटस या सस्पेंड करना है. यू कैन सस्पेंड दैट अकाउंट. और कितनी देर तक सस्पेंड करना है, कितनी देर तक, मतलब किस तारीख तक, किस डेट तक. यू कैन यूज दिस एनरोलमेंट नंबर अप टू 31 दिसंबर से लेकर जनवरी तक. 21 से लेके आप जाएंगे यहाँ पे 250 तक. और टाइम एनेबल करो. और एनरोलमेंट ड्यूरेशन कब तक, यहाँ से स्टार्ट होगा और 14 दिन के बाद ये रिलीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो ये कर सकते हैं आप यहाँ पे. ये अभी एक्टिव है, फिलहाल ये एक्टिव है, तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं. यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं. You can delete the account. So every thing is available here. ठीक है. अभी जाते हैं हम
मास एनरोलमेंट नंबर, ये सारे मैंने क्या एक एक किए हैं? आपको क्या लगता है मैंने एक, जैसा अभी ये सर सागर क्या है गोडसे सर, संजय सर का मैंने संजय गोडसे सर का मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया है, वैसे ये सारे 96 मैंने किए हैं? नहीं, मैंने 96 ऐसे नहीं किए। देखिए 2 मैंने ऐड कर लिया ना, 98 हो गए, ऐसे नहीं किया। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा मुझे? फिर से मैं क्या करूंगा, अगर आपको स्टूडेंट आपके पास है 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर एक साथ कैसे उनको ऐड कर ले? एक साथ ऐड करना पड़ेगा ना। तो यूजर में ऐड, साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए आप। साइट एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद आप यू हैव टू यूज दिस यूजर्स, यूजर करो, और क्या करना है, बल्क यूजर एक्शन। ठीक है, यहां पर बल्क यूजर ऑप्शन एक साथ सस्पेंड करो या फिर एक साथ डिलीट करो, ये कर सकते हैं आप। हम क्या करेंगे यहां पे, अपलोड यूजर्स, अपलोड यूजर पे क्लिक करो। यहां पे देखिए आप अपलोड यूजर करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है ये example.csv, इसको ओपन करेंगे आप साइड में, अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहां पे है, ये इसका फॉर्मेट है, यूजर नेम है एज इट इज नाम देना पड़ेगा हमें, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, ईमेल के बाद आईडी नहीं लिखना है। किस कोर्स को आप अपलोड करने जा रहे हैं, किस कोर्स के लिए आप इसको रजिस्टर करने जा रहे हैं, दैट इज कोर्स 1। अजूनही बर, असं का बरं होत आहे पण? Okay, so here this is the format, this is the CSV, CSV है ना, yes, it is CSV फॉर्मेट। एक्सेल शीट ही बनानी है आपको, लेकिन सेव एज CSV करना है, CSV करना है, और ये फॉर्मेट है उसका। ठीक है, सो देर आर सम फार्मूला, यू कैन यूज फार्मूला आल्सो। कल संजय सर ने बहुत बढ़िया एक्सेल शीट के बारे में बताया कि जब यूजर ऐड करते हैं, जैसे आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट है, यूजर यूज देयर नेम, दैट मीन्स डॉक्टर अश्विन मेश्राम in one stroke, in one cell. How can you split the first and second? So you can split that. तो इसके लिए तो क्या करना है आपको, सिंपली अगर एक साथ है, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर डायरेक्ट नाम ही लेता हूँ, अश्विन मेश्राम, ये है। और भी क्या करना है इस शीट में, आई वांट टू यूज फर्स्ट नेम सेपरेट, लास्ट नेम सेपरेट। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे ही आपको डेटा मिलेगा स्टूडेंट का, है ना। फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल स्पेलिंग सॉरी फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक। अब यहाँ पर ये ऐसे डेटा आपका 50 का है, 50 का है, सो ये कैन गो इनटू द डेटा एंड देन टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम, देन डिलिमिटेड, नेक्स्ट। इसके अंदर क्या है, स्पेस है ना, अश्विन डैश डॉट, डॉट नहीं है, स्पेस मेश्राम। आपने गलत लिंक तो ये नहीं की, क्योंकि अभी भी चालू है। हाँ हाँ हाँ, देखो अभी भी। ओके, क्या है, कॉमा है, कॉमा नहीं है, स्पेस है, ओनली स्पेस इज देयर। ओके, देन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये किस कॉलम में आना चाहिए, जे कॉलम में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, $J, $J, and then finish. Now what happens here, it's split,
in two columns. One complete cell is divided into two different cells. You can concatenate these two also, means this complete in one cell also by concatenate, by using the concatenate this J2 with K2 to get this one. Okay, that is a simple trick you can use in your Excel sheet. If you face any problem regarding this particular things, then only. Otherwise, the format is this one. So these are all, and the role is student. You have to use this database. Okay. Now I will minimize this one and go for this one. Choose a file. Here you have to choose this file. जहां पर भी फाइल आपने स्टोर करके रखी है वहां से उठाना है, ओपन करना है एंड अपलोड करना है. मैंने ऑलरेडी अपलोड करके दिया है एंड देन जस्ट अपलोड द यूजर्स. हो गया. ये फिर यहाँ पे यूजर आएंगे. हाँ, कुछ दिक्कत आएगी. छोटी मोटी दिक्कत कहाँ आ सकती है? स्ट्रक्चर में आ सकती है. मीन्स दिस वन. यहां पर एक सिंपल प्लेन होना चाहिए. यूजर नेम ऑल इन स्मॉल लेटर्स और CSV फाइल होनी चाहिए. दैट्स ऑल, और कुछ नहीं. ठीक है ना. सो हियर यहां पर आप कोर्स क्रिएट करेंगे. आपने क्या करना है? यहाँ पे कोर्स क्रिएट करना है. तो कोर्स क्रिएट करने के लिए हमारा दूसरा टास्क क्या है? यहाँ पे कोर्स क्रिएट करना है. तो कोर्स क्रिएट करेंगे तो कोर्स के ऊपर जाइए आप. मैनेज कोर्स, जो ऑलरेडी कोर्सेस है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे. मैनेज कोर्स करने के बाद यहाँ पे देखिए FDTP DC 2021. सो यू कैन डिलीट दिस कोर्स ऑल्सो एंड यू कैन हाइड दिस कोर्स ऑल्सो. अगर मैंने इसको हाइड किया तो आप किसी को भी ये कोर्स दिखेगा नहीं. यू कैन क्रिएट अ न्यू कोर्स हियर. यू कैन क्रिएट न्यू कोर्स. तो यहाँ पर एक कोर्स लिख दीजिए आप. कोर्स का शॉर्ट नेम लिख दीजिए, उसका पीरियड लिख दीजिए, कितने देर तक ये, कितने महीने तक, कितने दिनों तक ये अवेलेबल रहेगा. एंड देन कोर्स फॉर्मेट, वीकली है, टॉपिक है, सिंगल है, सोशल है, व्हाटएवर, अपीयरेंस कैसा है इसका, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं. कुछ आपने इग्नोर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन क्रिएट द कोर्स. अगर आप डायरेक्टली जाते हैं साइट एडमिनिस्ट्रेशन से कोर्सेस में और डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कैटेगरी या फिर ऐड न्यू कोर्स, ये भी चलेगा. सेम पेज अवेलेबल होगा यहाँ पे. ग्रेड की बात करें तो ग्रेड की जनरल सेटिंग अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे? ग्रेडेड रोल कौन किसको दे रहा है? स्टूडेंट को दे रहे हैं, टीचर को नहीं, स्टूडेंट को दे रहे हैं. तो ये क्लिक करना है. बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ ग्रेड का आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन यू कैन डू दिस वन. तो आपका असाइनमेंट तो मुझे डिस्कस करना है. मुझे आई थिंक आई कवर्ड मेजर थिंग्स, 2 major things. Adding a user accounts, adding user, that means adding students, single user and multiple users just by adding the file, by uploading the CSV file. And course development, that means creating the course, कि मैंने कौन सा कोर्स डेवलप करना है. अब देखिए यहाँ पे मैं मेरा खुद का भी कोर्स दिखाता हूँ आपको. ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, कोई भी चले. तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ. यहाँ पर क्या है कि ये मैंने कोर्स क्रिएट किया है. जनरल इंफॉर्मेशन है इसकी, टाइम टेबल दिया है. टाइम टेबल के बाद अटेंडेंस. चलो अटेंडेंस देख लेते हैं, अटेंडेंस कैसे किया जाए. अटेंडेंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे अभी ऑल अटेंडेंस में क्लिक करता हूँ. ऑल अटेंडेंस तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा. तो ये क्लासेस हमने कंडक्ट किए हैं और कुछ ये कब तक चलेगा ये क्लासेस? ये है 29 दिसंबर तक. ये क्लासेस हमारा शेड्यूल कब तक है? 31 दिसंबर तक है. अब इसके जो ग्रेड्स है, ये ग्रेड के ऊपर हम क्लिक करें तो ये स्टूडेंट के ग्रेड्स है. तो ये स्टूडेंट के ग्रेड्स हमें यहाँ पे मिलेगा अलॉन्ग विद द व्हाट वी से अटेंडेंस के साथ में ही ये सब आपको मिलता है. ठीक है.
तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कोर्स है। अब देखिए यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स सब्जेक्ट का पहला टॉपिक, पहला यूनिट। यहाँ पर यू कैन अपलोड एवरीथिंग, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप। यूट्यूब के वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, आपके खुद के अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर ये देखें हम तो अपलोड हो चुका है। So this one is available। क्विज है यहाँ पे, तो क्विज इस तरीके से यहाँ पे आएगा, कहाँ कब खत्म हुआ, कब लिया था हमने, 14 अक्टूबर को लिया था। ये कितने अटेम्प्ट थे 101 स्टूडेंट ने इन्होंने अटेंड किया था, और ये सारा उसका रिपोर्ट है। सो वी कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट इन वेरियस फॉर्मेट्स। CSV फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट है, HTML टेबल है, जावास्क्रिप्ट है, ओपन डॉक्यूमेंट है और PDF भी है। ये इतने सारे फॉर्मेट में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फिनिश्ड है। और जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है टेस्ट, वैसे ही आपका भी रिपोर्ट यहाँ पे मुझे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। कोर्स अगर क्रिएट करना है सो यू कैन गो फॉर टर्न एडिटिंग ऑन। यहाँ पे टर्न एडिटिंग ऑन करो। टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद यहाँ पर जाइए आप। अब ये राइट साइड में देखिए आपको अटेंडेंस के साथ साथ में यहाँ पे सेशन कितने हुए, कितने टोटल सेशन थे, कितना % है, मैक्सिमम पॉइंट कितना है, परसेंटेज ऑफ ओवरऑल सेशंस, ये सारी यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये है प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस है। मैं जो बात कर रहा था प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, ये ओवरव्यू ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देखें तो ये सारी चीज़ें किसने क्या किया है, ब्लू कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओवरव्यू आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं 6 यूनिट में, और यहाँ पर ऐड एक्टिविटी और रिसोर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे आपको करने के लिए। यू कैन असाइनमेंट, यू कैन डू असाइनमेंट, अटेंडेंस, बुक, चैट, वॉइस, मैं इसको एज अटेंडेंस मैं लेता हूँ। क्विज, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। आपको कुछ लिंक अपलोड करनी है स्टूडेंट के लिए, तो ये URL आप यहाँ पे देखेंगे। URL यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे URL, एक्सटर्नल URL यहाँ पे आप देंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, ये एक्सेस मेथड। फॉर एग्जांपल मैं एक 9 तारीख का एक लेक्चर ये हमने लिया। ये तो अभी हिडन फ्रॉम स्टूडेंट, इसलिए कि इसका लेक्चर हो चुका है। अब स्टूडेंट खुद अटेंडेंस देंगे, स्टूडेंट खुद अटेंडेंस यहाँ पे देंगे। तो ये अटेंडेंस के लिए मैं जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे चॉइस, जिन्होंने भी अटेंडेंस दी है यहाँ पर आपको अपडेट करना पड़ेगा चॉइस, यस। एंड अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक ये अवेलेबल होगा स्टूडेंट के लिए। रिजल्ट देखना है स्टूडेंट ने डायरेक्टली या नहीं, रिस्ट्रिक्ट करना है। जो रिस्ट्रिक्शन देते हैं ना कि किसने ये अटेंडेंस भरनी है, किस स्टूडेंट ने अटेंडेंस भरनी है, ये स्टूडेंट वही स्टूडेंट ये अटेंडेंस भर सकता है जिन्होंने क्लास अटेंड किया है। सो आई थिंक नाउ द टाइम इज रनिंग। I covered almost everything that is important things, adding a user, adding courses, and adding various plugins and much more. तो ये तो कोई 1 घंटे में खत्म होने वाला तो है नहीं। It requires a complete FDP, complete 5-day FDP, so that one by one you can do that. तो आई होप मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी ये किया होगा। तो असाइनमेंट क्या है आपकी, ये आपको अभी मालूम तो है, फिर भी मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि यू हैव टू डू द असाइनमेंट दैट आज 1:30 बजे से ये स्टार्ट होगा, और जैसे ये हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे
लिंक आ जाएगी, बटन आ जाएगा, एंड देन यू कैन सबमिट द Moodle साइट. यहाँ पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आपने 98 पार्टिसिपेंट्स है इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो ये एक साइट का नाम आपने सबमिट करना है. तो यहाँ पे जाते हैं, हम लॉग आउट करते हैं और किसी और एक लॉग आउट FDP कौन सा करेंगे हम, FDP 1 ही FDP 2 करते हैं. FDP 2 @0024 एंड देन लॉगिन. यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं. यहाँ पे क्या करना है, अपने साइट होम पे जाना है और देन FDTP DC एंड देन सबमिट. देखिए अभी 130 हो गए, 130 हो गए और ऐड सबमिशन बटन आ गया. नाउ यू कैन ऐड हियर. What you have to do here, you can put the name of that of your site on the Word page and the what you say, the snapshot of that site and attach here and save changes and then submit. Okay, so thank you all for listening me. So I'm done here. So thank you all. If any question, you can ask me. Hello, I'm audible. Hello, I'm audible, sir. Ma'am, your voice is very low. Now, hello. हाँ मैडम. हाँ सर. सर आपने जो Moodle अकाउंट बनाने के लिए जो ये दिया है यूजर आईडी और पासवर्ड, मेल में आया है मुझे. With that, मेल आया नहीं मैडम आपको? आया है सर, but हाँ. with that ID I am not unable to log in. What is the ID? सर जो प्रोग्राम का है वो FDP 54 है, लेकिन मेरे मेल में FDP 61 आया है. 54 है. और मेल में 61 आया है. FDP 61 है मेल में. FDP 54 विद्या पाटिल है मैडम. यस सर. हाँ, FDP 54 है मैडम आपका. लेकिन जो मेल आया है ना सर, मुझे उसमें 61 है. 61? हाँ चेक करिए सर आप. 61 नंबर तो है ही नहीं मैडम. पता नहीं सर, मुझे मेल वैसा ही ठीक है आया मैडम, मैं आपको एडिट कर देता हूँ. ओके, तो कौन सा यूज करूँ सर मैं? 54. स्मॉल है ना सब, FDP 54. सर मेल में एक्चुअली अलग आए हैं. हाँ, यूजर आईडी आईडीज एंड पासवर्ड्स हमको अलग मिले मेल में. मैडम मैं आपको एक फाइल अपलोड कर देता हूँ. यू कैन यूज दैट FDP ID and use the credential, login ID and password. Okay. ओके सर. ऑन व्हाट्सएप. Yes ma'am. फाइल कहाँ पे मिलेगा मेरे? You are not audible, madam. You are not audible madam properly. हेलो. Yes ma'am. हाँ सर, ये फाइल कुठे अपलोड करणार आहे तुम्ही? हेलो बहुत जोर से आता है. ही जी फाईल आहे फाईल आपण अपलोड करणार आहोत. हॅलो. रिपीट होता है. सर ते फाईल व्हॉट्सअपवर अपलोड करणार आहे का विचारत आहे. हीच फाईल आपण अपलोड करणार आहे मॅडम. व्हॉट्सअपवर करणार आहे का ते विचारत आहे. मॅडम ऑडिबलच नाही आहे. सर ही फाईल जी आहे ते व्हॉट्सअपवर मेल करा, व्हॉट्सअपवर सेंड करा म्हणतायत सर. हो तेच सेंड करू आम्ही व्हॉट्सअपवर, तेच सांगत आहे. पण त्यांचा आवाज हा फारच कमी येतच नाहीये जवळपास. हे आम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टाकून देऊ, म्हणजे हे क्रेडेन्शियल्स यूज करून तुम्ही लॉग इन करू शकाल Moodle वरती. ओके सर. सर मला एक विचारायचं होतं अजून. हॅलो, आवाज येतोय सर? हो बोला मॅडम. हा सर, Moodle साईट आपल्याला जी क्रिएट करायची आहे त्यात कोर्स पण हे करायचं आहे का फक्त साईट डिझाईन करून त्याचे स्क्रीनशॉट? 2 असाइनमेंट आहेत. वी हॅव 2 असाइनमेंट्स. ओके. One assignment is
regarding creating Moodle website. This is one assignment, and second assignment is a very simple assignment and small assignment. Assignment submission, and okay, only one assignment is there. Another is directly test, FDP test. Yes, sir. Another is not visible. Only one assignment is there, sir. Assignment submission is there. Yes. No. Sorry, madam. I feel that two assignments are there. Only one assignment is there. That is submit your Moodle site details. You have to use that is your Moodle site's name and a snapshot of that website, like this one. Okay. My question is that means whether it is necessary to add any course in it. No, not necessary. It is just assignment. You can. Thank you, sir. Yes, you can add your course material as you are admin whenever you use at your site. It is just for the understanding. That means you have created that website and submit the assignment as per the rule of this FDP. Okay, sir. Okay. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All participants, we have created this test in this Moodle itself. If you fail to submit this assignment, then means you have to create your own Moodle site. Then and then only you are able to attempt the test. So please create the your site and upload your assignment so that you are able to attempt the test. Okay, I will show you how to do this one. That means the restrictions given to this FDP test. That is this one. Go to the edit settings and then restrict. The timing is already given that 30-minute timing, 1 to 2 of 30 मिनट, 1 से 2 के बीच में आप 30 मिनट यूज कर सकते हो. And then just like a MSBT online exam, and then restrict access. यहाँ पर मैं restrict कर देता हूँ so that you can use only when you can if you submit the Moodle site. Okay. Now here unlock कर देता हूँ मैं. 10 लोगों ने देखा है, उनको फिर से रिसेट कर देता हूँ and then सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखकर आया है रिस्ट्रिक्टेड. आप अगर देखेंगे तो रिस्ट्रिक्टेड वहां पे आएगा, नॉट अवेलेबल अनलेस द एक्टिविटी सबमिटेड. सो एवरीवन शुड एंटर इनटू दिस FDP using the FDP ID and password and enter into this web page. Thank you. जोपर्यंत आपण सबमिशन करणार नाही आज दिलेल्या असाइनमेंटचं, तोपर्यंत आपल्याला टेस्ट अटेम्प्ट करता येणार नाही. त्यामुळे असाइनमेंट सबमिट करणे अशी रिस्ट्रिक्शन इथे टाकलेलं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला ते सबमिट करावंच लागेल. देन अँड देन यू आर एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट ऑन 12th of December. So this session is over of Rathod sir of Moodle and hands-on training. So I thank the Rathod sir for this wonderful Moodle explanation. Thank you Rathod sir, and thank you all the participants. If you have any query, you can write it down to us, or you can directly contact to the both of us. And thank you very much for your cooperation and participation. Thank you. Attendance link, feedback link will be provided in 2 to 3 minutes in your respective groups. Thank you.